प्रधानमंत्री की पत्नी को कुछ कागज भी दिया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता और चमत्कारों के बीच कोई नाता है? आध्यात्मिकता और चमत्कार के बीच एक नाता है, वो नाता विरोध का है। आध्यात्मिक व्यक्ति चमत्कार के लिए राजी नहीं होगा, ये नाता है। और जो व्यक्ति चमत्कार के लिए राजी होता हो उसे मदारी कहना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं। लेकिन मदारीपन से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, अध्यात्म से प्रभावित होना भी बहुत मुश्किल है। मदारीपन बहुत तेजी से प्रभावित करता है और इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि हमारे राज्यपाल या हमारे न्यायाधीश या हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री मदारियों के प्रभाव से मुक्त हैं, बल्कि सच तो यह है कि वो ज्यादा प्रभाव में। जिन लोगों की भी बहुत महत्वाकांक्षा है वो मदारियों के प्रभाव में बहुत जल्दी पड़ जाएंगे, क्योंकि मदारियों का दावा यह है कि उनके द्वारा किसी की भी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। कोई बीमार हो तो बीमारी ठीक हो सकती है, कोई पद पर न हो तो पद पर पहुंच सकता है, कोई किसी पद पर हो तो उसी पर जमा रहने का उपाय हो सकता है। किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति मदारी से प्रभावित होगा। और भी एक बात है कि जब भी कोई समाज बहुत दरिद्र होगा, दीन होगा, दुखी होगा तो मदारी बहुत प्रभावी हो जाएंगे। एक और कठिनाई है कि हमें ये भ्रम पैदा होता है कि हमारा राज्यपाल है या हमारा मुख्यमंत्री है या हमारे बहुत बड़े नेता हैं, चूंकि ये किसी दिशा में कोई ऊंचाई पा लिए हैं, इसलिए बाकी दिशाओं में ये साधारण ग्रामीण जन से बहुत आगे बढ़ गए, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। एक आदमी राज्यपाल हो सकता है और राज्यपाल की योग्यता का भी हो सकता है, लेकिन उसके पास मस्तिष्क बिल्कुल एक साधारण ग्रामीण का हो सकता है, बाकी सब क्षेत्रों में बिल्कुल ग्रामीण हो सकता है। जिंदगी के आम मामलों में वो एक साधारण आदमी हो सकता है, लेकिन इससे नुकसान होता है। और इन पदों पर जो लोग हैं उनका कुछ दायित्व है कि बहुत सोच समझ के कहीं जाएं, क्योंकि उनके जाने से बहुत सा प्रवाह उनके पीछे जाना शुरू हो जाता है। और ये जो मदारी हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोग आ जाएं। एक बार इस तरह के लोग आने शुरू हो तो जनता पीछे से आनी शुरू होती है। मैं तो अपने दो एक मित्रों को तैयार कर रहा हूं कि जो साईं बाबा करके दिखाते हैं उसको मंच पर मैं किसी से भी करवा के दिखलाना चाहता हूं और सारे मुल्क में घूमना चाहता हूं। मित्र तैयार हो गए हैं और जल्दी आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे सहारा दें कि वो जो करते हैं वो खुली स्टेज पर किसी से भी करवा के दिखा सकूं और उसका सारा सीक्रेट भी बता सकूं कि ये इस तरह किया जाता है। इसमें कुछ अध्यात्म नहीं है, ये निपट धोखा और शरारत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक ये न किया जाए तब तक हम उसको उखाड़ भी नहीं सकते इस तरह के मामलों में। तो मैं तो सख्त खिलाफ हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि अध्यात्म का मदारीपन से कोई संबंध नहीं है और चमत्कारों से कोई नाता नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में और तरह के चमत्कार घटित होते हैं, ताबीज के और धूप के और मिठाई निकालने के और अंगूठी निकालने के नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार और ही तरह के घटित होते हैं, जैसे जीसस को सूली पर लटकाया जा रहा है और वो आदमी हंस रहा है, ये मिरेकल है और ये एक आध्यात्मिक जीवन का अर्थ रख सकता है। मंसूर को काटा जा रहा है और वो जो काट रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसको मैं चमत्कार कहता हूं कि ये चमत्कार है। लेकिन ये कोई ताबीज निकालेगा और कोई मिठाई देगा और ये सब करेगा, ये सब चमत्कार नहीं। मेरे साथ एक महिला प्रोफेसर थी कॉलेज में, 6-7 वर्ष पहले उसने मुझे कहा कि मैं छोड़ के जाना चाहती हूं और आपसे पूछने आई हूं कि मैं साईं बाबा के साथ ही जाके जीवन लगा देने की मेरी इच्छा है। तो मेरे इस अध्यात्म में मुझे सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दे दें। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हें इस तरह के अध्यात्म में सफलता न मिल जाए, क्योंकि अध्यात्म नहीं है, मदारीपन। और किसी दिन अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि मदारीपन है तो लौट के कम से कम मुझे कह देना। अभी मैं बंबई आया, मीटिंग से बोल के उतरा तो उस महिला ने आके मेरे पैर छुए। तो मैं पूछा कि कहां हो, क्या है, और तुमने पैर कैसे छुए? उसने कहा मैं सिर्फ आपके पैर उस दिन की स्मृति में छूने आई हूं
कि जो आपने कहा था वो मैंने अनुभव कर लिया, अब मैं मुसीबत में पड़ गई हूं, अब मैं क्या करूं। ये ताबीज जो निकलते हैं सब बाजार से खरीदे जाते हैं, ये अंगूठियां जो आती हैं सब बाजार से बनती हैं, ये सब बिस्तरों के नीचे छुपी रहती हैं, कपड़ों में छुपी रहती हैं, ये सब जब आंख से देख लिया है तो अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। ये अध्यात्म के इसका कोई भी संबंध नहीं, सिवाय इसके कि ये बिल्कुल गैर आध्यात्मिक कृत्य है। आपको मालूम ही होगा कि कन्हैयालाल मुंशी जी भी ये बाजारी सत्य साई बाबा से प्रभावित हो चुका है अब तक। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कोई भी बीमार आदमी बुढ़ापे के करीब, मरने के करीब कमजोर हो जाता है, चाहे वो मुंशी हो चाहे कोई और हो। अब तक मुंशी जी कमजोर तो नहीं है ना, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि जैसे ही मौत करीब आनी शुरू होती, बहुत कमजोरियां, बहुत भय पकड़ते। और मजा ये है कि उनका हाथ कपता था, शायद वो हाथ कपना ठीक भी हो सकता है, और इससे चमत्कार का कोई संबंध नहीं। अगर मैं पहले एक ताबीज निकाल के बताऊं और आकाश से एक अंगूठी चली आए, तो सामने वाला जो आदमी इन चीजों से इतना प्रभावित हो सकता है कि फिर मैं उसे धूल उठा के दे दूं और कहूं कि इससे तेरा हाथ ठीक हो जाएगा, तो उसका हाथ का कंपन ठीक हो सकता है। और ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल मामला है। ये तो सारी दुनिया में लार्डीज में होता है, वहां के पानी पीने से हो जाता है। पश्चिम में ढेर हीलर्स हैं जो ये कर देंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि पश्चिम के हीलर फिर भी ईमानदार हैं। वो ये कहते हैं ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम हो सकता है शरीर पर, और शरीर ठीक। लेकिन इसमें न कोई अध्यात्म है और न कोई चमत्कार है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। हाथ ठीक भी हो सकता है। बीमारी मानसिक रूप से पैदा भी की जा सकती है, और चूंकि अब ये सिद्ध होता चला जा रहा है कि 100 में से 80% बीमारियां किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से संबंधित होती हैं, और 100 में से 50% बीमारियां तो मानसिक होती हैं। तो जो बीमारी मानसिक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहूं, दुनिया में जितने सांप होते हैं उनमें 97% सांप में कोई जहर नहीं होता है, लेकिन उनका काटा हुआ आदमी मर सकता है। जहर नहीं होता है, लेकिन उनका काटा हुआ आदमी मर सकता है, और मर जाता है सिर्फ इसलिए कि उसको सांप ने काट लिया। लेकिन अगर इस आदमी की पूजा पत्री की जाए, झाड़ फूंक की जाए, और इसे किसी तरह विश्वास दिलाया जा सके कि ये ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा। अब ये मजे की बात यह है कि पहली उसकी भ्रांति थी मरने की ही, वो जो बीमारी थी वही झूठी थी, सांप तो जहर था ही नहीं, सिर्फ सांप ने काटा इसलिए वो घबरा के मर रहा था। अगर ये घबराहट किसी भी तरह से हटाई जा सके तो वो आदमी बच जाएगा। बीमारी झूठी थी, झूठा इलाज काम कर जाएगा। या ये भी हो सकता है कि बीमारी बिल्कुल वास्तविक रही हो, लेकिन अगर मन बहुत दृढ़ निश्चय कर ले, और दृढ़ निश्चय करने में ये मदारीगिरी सहायक होती है, क्योंकि अगर मैं पहले 10-5 ऐसे चमत्कार दिखाऊं जो आपके लिए विश्वास योग्य न हो, और उन पे आपका विश्वास आ जाए, और फिर मैं आपको धूल दे दूं, तो आप उस धूल को जिस विश्वास से ले जा रहे हैं कि जिस आदमी ने ऐसे चमत्कार किए उसकी धूल तो सार्थक होने ही वाली है, इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं, तो ये धूल ऑटो हिप्नोटिक असर करेगी, इसका सम्मोहक असर होगा, ये फायदा कर सकते। लेकिन जरा मुंशी जी से ये पूछना कि हाथ फिर तो नहीं हिलने लगा। जहां तक मुझे किसी ने कहा है कि हाथ फिर हिल रहा है, लेकिन अब ये अखबार वाले खबर नहीं छाप रहे हो, ना मुंशी जी कह रहे हैं। मुझे अभी किसी ने कहा है आके कि हाथ फिर हिलने लगा, तो आप जरा मुंशी जी को पता लगाइए कि हाथ अगर फिर हिलने लगा हो तो अब इसकी अखबार में खबर देनी चाहिए, और अब दोबारा फिर कहना चाहिए कि इसको ठीक करो। मैं मानता हूं कि दोबारा ठीक करना मुश्किल पड़ जाएगा। हमारी कठिनाई क्या है मैं आपको बताऊं। मैं एक गांव में ठहरा हुआ था, घर के बाहर शाम को टहल रहा हूं, एक बगल की खिड़की से एक औरत मुझे झांक रही बड़ी देर से। फिर वो नीचे आई और एक छोटे बच्चे को लाकर उसने मेरे पैर में लिटा दिया और कहा आप इसको छू दे, और मुझे पक्का विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। उसको डिफ्टीरिया हुआ है और गला बिल्कुल रुंध गया है। मैंने उससे कहा कि मुझे छूने में कोई हर्जा नहीं, खतरा यही है कहीं ये ठीक ना हो जाए, क्योंकि अभी ये मर नहीं गया है। ये ठीक हो भी सकता है मेरे छूने से नहीं, ये मैं ना भी छूं तो भी ठीक हो सकता। अभी ये मर तो नहीं गया, अभी इसके 50 मौके जिंदा रहने के, 50 मौके मरने के। मैं छूने में मुझे हर्ज नहीं, लेकिन छूने से कहीं अगर ये बच गया तो खतरा है, क्योंकि तब तुम्हें ये ख्याल होगा कि मेरे छूने से बच गया। वहां भीड़ लग गई,
और घर जिस घर में ठहरा हूं उस घर के लोग भी कहने लगे आप ऐसी कठोरता की बातें कर रहे हैं, आपको छूने में क्या बिगड़ता। वो स्त्री रो रही, वो कह रही अगर मेरा बच्चा मरा तो आप ही जिम्मेवार होंगे, आप छू दे। मैंने घर के लोगों को बहुत समझाया, वो कोई मानने को राजी नहीं, उस बच्चे को छूना पड़ा। दोबारा जब मैं गया तो मुश्किल हो गई, वहां ना कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु आया सुनने फिर मुझे, फिर तो वहां लंगड़े लूले अंधे वो सब चले आ रहे हैं कि आप हमको छू दे। वो बच्चा बच गया। अगर 100 मरीजों को मैं छूं तो 50 तो बचेंगे ही मेरे छूने से नहीं। जो नहीं बचेंगे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कोई प्रचार नहीं करेंगे। जो के मुंशी ठीक नहीं हुए होंगे उनने कोई प्रचार नहीं किया, और जो के मुंशी ठीक हो गए वो प्रचार कर रहे हैं। जो बच जाएंगे वो मेरे प्रचारक हो जाएंगे, जो नहीं बचेंगे उनसे कुछ लेना देना नहीं। धीरे धीरे मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी उन लोगों को जिनको फायदा हो गया, और वो हवा पैदा करेंगे और वो हवा जारी रहती है। इसमें कोई न मूल्य है, न कोई अध्यात्म है, न कोई अर्थ। और जब के मुंशी जैसे लोग भी इस तरह के मदारीपन के शिकार होते हैं तो सोचना चाहिए कि इस मुल्क में जिनको हम बुद्धिमान कहें, समझदार कहें, साहित्यकार कहें, उनकी मानसिक स्थिति भी अत्यंत बचकानी है। उनकी मानसिक स्थिति भी कोई बहुत श्रेष्ठ, कुछ ऊंची और वैज्ञानिक नहीं। उनकी भी सोचने की कोई सामर्थ्य बहुत ज्यादा नहीं, और इस तरह के लोग शोषण करवाने का अड्डा बनते हैं। तो के मुंशी कह देते हैं तो फिर न मालूम कितने लोग जो के मुंशी को समझते हैं कि वो कुछ सोच विचारशील है, वो सोचते हैं अब तो सब ठीक ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। जब के मुंशी को हुआ है तो सब ठीक होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप ले जाएं ना 10-5 मरीजों को, पत्रकार ले जाएं 10-5 मरीजों को और ठीक करवा के देखें कि कितने ठीक होते हैं, और जो ठीक होते हैं वो क्यों ठीक होते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं वो क्यों ठीक नहीं होते। और ये भी देखें कि ये मामला कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे पास भी ले आए तो उतने ठीक हो जाएं, और आप पंखे के पास ले जाएं तो भी उतने ठीक हो जाएं, और आप झाड़ के पास ले जाएं तो भी उतने ठीक हो जाएं, तब फिर कोई मतलब नहीं रहा। ये ठीक होना बिल्कुल ही स्वाभाविक हो गया, कुछ तो ठीक होंगे ही। इसलिए तो होम्योपैथी भी काम करती है, बायोकेमी भी काम करती है, आयुर्वेद भी काम करता है, झाड़ फूंक भी काम करती है, खाली पानी भी काम करता है, मूत्र चिकित्सा भी काम करती है, दुनिया की सब बेवकूफियां काम करती हैं बीमारी ठीक करने में। और मजे की बात यह है कि कोई पैथी आप इंकार नहीं कर सकते कि ये काम नहीं करती, सब पैथियां किसी न किसी को ठीक करती। और उसका कुल कारण इतना है कि लोग ठीक होना ही है। 100 आदमी बीमार पड़ेंगे तो 100 ही नहीं मर जाने वाले, लोग ठीक होना ही। इसलिए पानी भी दो तो भी ठीक होंगे, कुछ भी मत दो, राख दो तो भी ठीक होंगे। फिर जो ठीक हो जाएगा वो प्रचार करेगा, और जो ठीक नहीं हो जाएगा वो आपको भूल जाएगा, वो दूसरे किसी गुरु को खोजेगा जहां ठीक हो सकता है। आपने भी वो शौक थेरेपी है क्या प्रयोग चालू कर दिया है? बिल्कुल कर ही रहा हूं दिन रात। मगर आपने मुंशी जी के बारे में जो कहा, मुंशी जी ने कहां पर भी नहीं कहा है, उन्होंने जो लिखा है उसमें कहा है कि मैं वहां अविश्वास से गया था, और जब उन्होंने वो रखिया मेरे हाथ पे लगाए उनके बाद ये हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आपको अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्योरिंग नहीं है। मैं आपसे बात करता हूं, आप हैरान होंगे कि माइंड के काम करने के नियम बहुत अजीब हैं, और माइंड के काम करने का एक खास नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। अगर आप कुएं को, पश्चिम में जिस आदमी ने मन की बीमारियों से हजारों लोगों को ठीक किया, अगर उसकी किताबें पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट जैसा एक नियम आपको पता चलेगा, विपरीत परिणाम का नियम। अगर कोई आदमी ये कह के जाता है कि मैं बिल्कुल अविश्वासी हूं, मुझे कुछ विश्वास नहीं है, तो ये सिर्फ ऊपर के मन का एक हिस्सा कह रहा है, और इसके खिलाफ मन का पूरा हिस्सा तैयार हो रहा है कि नहीं कुछ होना चाहिए, नहीं कुछ होना चाहिए। माइंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मुंशी जी ऊपर से अपनी बुद्धिमानी से सोच रहे हैं कि मैं खिलाफ हूं, मैं नहीं मानता इन बातों में, लेकिन मुंशी जी का जो अनकॉन्शियस वो इसके खिलाफ इकट्ठा होता चला जाएगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि जो आदमी सहज विश्वास से भरा हुआ गया था वो भी शायद ठीक न हो और मुंशी जी ठीक हो जाएं। आप देखेंगे ये जान के, एक आदमी साइकिल सीख रहा है, नया नया साइकिल सीख रहा है, सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ है,
वो आदमी कहता है मुझे पत्थर से नहीं टकराना, सड़क बहुत बड़ी है, अगर वो निशाना लगा के भी टकराना चाहे तो पत्थर से टकराना आसान नहीं है सिक्खड़ आदमी के लिए, लेकिन वो कहता है मुझे पत्थर से नहीं टकराना, और उसका हाथ पत्थर की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। और वो कहता मुझे पत्थर से बचना है, और पत्थर पे अटेंशन टिक गई उसकी। अब सारी सड़क उसको दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ रहा, और पत्थर से बचने की कोशिश में वो पत्थर से टकराने वाला है। जैसे आपने जो सुबह में बात की ना, ये बात पूरी हो जाए तो दूसरी उठा लें। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आप करिए ना, कोई बात ठीक। मॉर्निंग जो से अबाउट प्रभु के द्वार के बारे में आपने कुछ किया, वो सारा प्रवचन में प्रभु वो केंद्र में, प्रभु जैसा कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसा कोई भी ख्याल जो आपके ख्यालात में थे, तो आपको क्या सहमत हो गए कि ये बात ही एक फेथ की बात हो गई कि प्रभु है और मैं उसको खोजने जाने वाला हूँ? नहीं, खोजने की प्रोसेस अच्छी है, नहीं वही अगर सच्ची है वो सब हाइपोथेटिकल प्रभु हो गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु है, मैं ये कह रहा हूँ जो है उसको मैं प्रभु कहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु है, मैं ये कहता हूँ कि जो है दैट विच इज, उसको मैं प्रभु कह रहा हूँ। उसको कोई भी नाम दे दें, सत्य कहें, प्रभु कहें, XYZ कुछ भी कहें, से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ है जो हमें अज्ञात है और उसको जानना है और जानने के द्वार खोजने। कोई उसे प्रभु कहे, कोई उसे सत्य कहे, इससे मुझे कोई किसी तरह का अस्वीकार नहीं है। मैं ये नहीं कहता प्रभु है, मैं ये कहता हूं कि जो है उसे मैं प्रभु का नाम देता हूं। आपको कोई दूसरा नाम देना हो तो नाम देना बिल्कुल ही अपने हाथ की बात, उसमें कोई कठिनाई नहीं। ये मैं कहता हूं कि जो है वो हमें ज्ञात नहीं है और उसको खोजने के लिए मार्ग खोजना पड़ेगा, द्वार खोजना पड़ेगा। तो उसका द्वार क्या हो सकता है? तो मैं कहता हूं विश्वास उसका द्वार नहीं हो सकता, विचार उसका द्वार हो सकता है। इसलिए मैं कोई हाइपोथेसिस नहीं बना रहा प्रभु की। मेरे लिए प्रभु का मतलब है दी टोटलिटी। कोई एक आदमी कहीं बैठा हुआ ऐसा कोई प्रभु परमात्मा नहीं है, लेकिन ये सारा अस्तित्व, ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये जो कुछ भी है सब तरफ फैला हुआ, ये सब है और इसका केंद्र होगा, इसके जीवन के मूल स्रोत होंगे। वो मूल स्रोत क्या है, कहां है, कैसे हम उन्हें खोजें, कैसे हम उन्हें जानें, उसकी खोज धर्म है। यहाँ पे जो भाषा की अखबार है उसमें प्रचार किया जाता है कि आपका जो प्रवचन है, आपका जो प्रचार है, उनका उद्देश्य कम्युनिज्म फैलाने का है और आप लगभग माओ के बराबर है। और दूसरा एक आज प्रश्न उठाया गया है आपको कंपेयर करने का जी कृष्णमूर्ति से, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली तो बात ये, मेरी समझ में दुनिया का कोई भी समझदार आदमी बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट से लेकर आज तक कोई भी समझदार आदमी अनिवार्य रूपेण किसी न किसी तरह का कम्युनिस्ट होगा। कम्युनिज्म का मतलब लेकिन साफ हो जाना चाहिए। दुनिया की सारी समझदार लोगों की चेष्टा ये चल रही है कि एक ऐसा समाज आ जाए जहां प्रत्येक मनुष्य समानता की स्थिति को उपलब्ध हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान विकास का अवसर उपलब्ध हो जाए। अगर समान विकास के अवसर और मनुष्य की समानता की कोशिश कम्युनिज्म है तो मैं कम्युनिस्ट हूं, और जो आदमी कम्युनिस्ट नहीं है वो आदमी आदमियत का दुश्मन है। लेकिन अगर कोई समझता हो कि मार्क्स के अंधे भक्त दुनिया पर जबरदस्ती सारी लोकतांत्रिक भावनाओं को कुचल देकर तानाशाही थोपने वाले लोग, अगर कोई सोचता हो कि ईश्वर, सत्य, प्रेम और आत्मा की सारी विचारधारा की हत्या कर देने वाले लोग कम्युनिस्ट हैं, तो मैं जितना कम्युनिज्म का विरोधी हो सकता हूं उतना कोई और नहीं हो सकता। उस स्थिति में मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मेरी स्थिति ठीक से समझ लेनी चाहिए। मेरी समझ ये है
कि सारे जगत की चिंतना इस दिशा में चल रही है कि हम कैसे एक ऐसा समाज ले आएं जहां मनुष्य से हीन ना हो, कोई मनुष्य किसी से हीन ना हो। उस दिशा में मैं भी पूरी तरह संलग्न हूं। और ये बात सच है कि मेरे सारे प्रवचनों का अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से यही है कि एक ऐसा समाज बने जहां सारे लोग समान। फिर मेरी ये भी समझ है कि जिस दिन समान समाज होगा, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, तो न केवल भौतिक विकास होगा बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होगा। और यहां वो तथाकथित कम्युनिस्टों से मैं बिल्कुल ही उल्टा हूं। मेरी मान्यता यह है कि दुनिया में धर्म नहीं आ सका क्योंकि अधिकतम लोग रोटी रोजी के लिए ही मर जाते हैं, धर्म की खोज कौन करे। जिस दिन दुनिया में समानता होगी और लोग सुखी होंगे और जीवन संपन्न होगा, उस दिन धर्म पैदा हो सकता है, उसके पहले पैदा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये निरंतर कहता हूं कि बुद्ध या जैनों के 24 तीर्थंकर सब राजाओं के लड़के हैं, राम और कृष्ण सब राजाओं के लड़के हैं। ये राजपुत्र ही इतनी ऊंचाइयां पा सके जीवन के सत्य की खोज में, उसका कोई कारण, उसका बुनियादी कारण यह है कि जिस आदमी को संसार का सब भोग देखने को मिल जाता है, उसका चित्त संसार के ऊपर उठने की कोशिश में संलग्न हो जाता है। ये भी मेरी मान्यता है कि गरीब समाज कभी धार्मिक नहीं हो सकता। गरीब समाज बेईमान और बदमाश ही होगा, बच ही नहीं सकता, वो धार्मिक हो नहीं सकता, वो चरित्रहीन ही होगा। गरीब समाज का चरित्रवान होना अत्यंत अस्वाभाविक है। संपन्न समाज ही, मेरा ये कहना नहीं कि संपन्न समाज अनिवार्य रूप से धार्मिक होगा, मेरा कहना है संपन्न समाज धार्मिक हो सकता है। उसके पास अधार्मिक होने की जो संभावना थी वो कम हो गई। इसलिए हिंदुस्तान भी जिन दिनों धार्मिक था, वो हिंदुस्तान के इतिहास में संपन्नता के दिन थे। आज अमेरिका की संभावना है कि वो धार्मिक हो जाए और कल रूस की संभावना है कि वो धार्मिक हो जाए। और जिस दिन वो धार्मिक होंगे, उनकी धार्मिकता गरीबी से एस्केप नहीं होगी, एक संपन्न आदमी की खोज होगी। जो हमारा अगर आदमी मंदिर भी जाता है तो वहां भी रोटी मांग रहा है, वहां भी तनख्वाह मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है, लड़की की शादी मांग रहा है। वो मंदिर में भी जो मांग रहा है वो है जो संसार में मिल जाना चाहिए था। तो मेरी दृष्टि में जिस दिन सारी दुनिया समता को उपलब्ध होगी, उस दिन दुनिया में धर्म का एक विस्फोट, एक्सप्लोजन हो जाएगा। और उस एक्सप्लोजन के लिए साम्यवाद जैसी कोई व्यवस्था आ जानी अत्यंत जरूरी। लेकिन तथाकथित कम्युनिस्टों से मेरा कोई लेना देना नहीं। असल में किसी तरह के इज्म में और वाद में मेरी कोई आस्था नहीं। और मेरा मानना है कि सब आइडियोलॉजी मनुष्य के चिंतन को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उसे बांधती है। मैं चाहता हूं मनुष्य का विचार मुक्त हो और मुक्त विचार जो ठीक समझे वो करे। तो ये बात थोड़ी दूर तक ठीक है, लेकिन ये सब बचकानी बातें हैं कि मेरे हस्ताक्षर को माओ के हस्ताक्षर से मिलाने की कोशिश की जाए। ये सब बच्चों जैसी बातें हैं और ये तभी होती हैं जब हमें और कुछ बुद्धिमानीपूर्ण बातें कहने को नहीं सूझती, तब फिर इन बचकानी और चाइल्डिश बातों को खोजा जाता है। रजनीश जी, आप ज्यादा बल दे रहे हैं भौतिक संपन्नता पर, बजाय इसके कि आध्यात्मिक विकास पहले हो। आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास के बाद का चरण है, पहले हो नहीं सकता। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, एक आध आदमी कर सकता है, लेकिन बड़ी कठिन तपश्चर्या से गुजरना पड़े। तपश्चर्या इसलिए करनी पड़ती है कि वो एक बिल्कुल प्रकृति के नियम के प्रतिकूल काम करने की कोशिश कर रहा है। मेरा मानना है कि शरीर पहले है, आत्मा पीछे है, भौतिक पहले है, अध्यात्म पीछे है। और जिसका शरीर अभी अतृप्त है और परेशान और पीड़ित है, वो आत्मा की बात सोच भी नहीं सकता। और जिसके जीवन में अभी भौतिक सुविधा के लिए हम सामान इंतजाम नहीं कर पाए, उसके अध्यात्म की बातें अफीम की बातें, वो मार्क्स ने ठीक कहा है, वो सिर्फ दुख को भुलाने के लिए अध्यात्म की बातें कर रहा है। तो मेरी मान्यता यह है, मेरा जोर है इस बात पर कि भौतिकता की पूर्णता से व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आप ये मत सोचना कि मेरा लक्ष्य भौतिकता है। जोर मेरा भौतिकवाद पर है और लक्ष्य मेरा अध्यात्मवाद है। जरूर जरूर, बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने जमाने में उसने ये बात की है। जरूर कही होगी, जरूर कही होगी। माफ करना, आपके प्रवचन से ऐसा एक ध्वनि उठता है जैसे आपका इसमें दोष नहीं होगा। नहीं कही
जैसे कि आप सबसे पहले आप ये बात करने लगे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने और किसी ने कुछ कहा नहीं, उसके परिणाम से स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की भी मूर्ति का संपूर्ण भंजन होना चाहिए, इंक्लूडिंग दिस साइड ऑफ इट। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? हो सकता है कोई बात जो मैं कह रहा हूं वो विवेकानंद ने कही हो, लेकिन मेरा दिमाग विवेकानंद से बिल्कुल भिन्न दिमाग है, उसका संदर्भ अलग है। और इसलिए जब मैं अगर कोई बात कह रहा हूं वो गांधी ने भी कही हो, ये हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल अलग है, संदर्भ अलग है। कोई एक आध टुकड़े में कोई बात मेल खा सकती, लेकिन मैं विवेकानंद का नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं कि विवेकानंद का नाम लेते से ऐसा भ्रम पैदा होगा कि जैसे मैं विवेकानंद से कोई सहमति है मेरी। विवेकानंद से मेरी सहमति नहीं है अनेक मामलों में, इस मामले में भी बहुत दूर तक नहीं है। जैसे विवेकानंद दरिद्र नारायण कहते हैं, मैं इसको निपट ना समझी समझता हूं। दरिद्र को किसी तरह का सम्मान देना दरिद्रता को सम्मान देना है। दरिद्र को कोई सम्मान की जरूरत नहीं है दुनिया में। दरिद्रता मिटनी चाहिए जैसे बीमारी मिटनी चाहिए, और जब हम दरिद्रता को घृणा करेंगे तो ही दरिद्रता मिटने वाली, नहीं तो नहीं मिटने वाली। लेकिन हिंदुस्तान की एक परंपरा है, वो दरिद्र को सम्मान दे रही है, और दरिद्र को सम्मान देने से दरिद्र को भी अच्छा लगता है। दरिद्रता नहीं मिटती, लेकिन उसको राहत मिलती है। उसको लगता है कि दरिद्र होना भी कोई बड़ी खूबी की बात है, दरिद्र होना निपट गंवारी की बात। और हम दरिद्र हैं इसलिए क्या, मेरी बात आप समझ लें तो विवेकानंद जैसे व्यक्ति, मेरी मैं आपकी बात हो सकता है हम विवेकानंद, आई एम वेरी मच श्योर दैट विवेकानंद हैज नॉट ग्लोरिफाइड। बैठी मैं आपसे बात करता हूं। विवेकानंद या उस तरह के सारे लोग, जो लोग भी स्वेच्छा से दरिद्र, ना विवेकानंद कह ही लें, विवेकानंद भी, जो लोग भी स्वेच्छा से दरिद्रता को वर्ण करने में कोई गौरव मानते हैं, वो दरिद्रता को ग्लोरीफाई करते ही हैं। आखिर विवेकानंद एक भिखारी की तरह खड़े हुए, और वो जो भारत की पुरानी परंपरा है भिखारी को बहुत आदर देने की, सम्मान देने की, भिक्षु को आदर देने की, सम्मान देने की, वो उसी के हिस्से हैं। हालांकि विवेकानंद अमेरिका से, मेरी बात पूरी, मेरी पूरी बात, मैं पूरी बात कर लूं फिर आप ठीक हो, मेरी पूरी बात कर। हाँ वो ले, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं लेता, क्योंकि फिर मेरे भेद शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता। विवेकानंद अमेरिका से बहुत कुछ सीख के लौटे, और उसमें से एक सीख ये भी थी कि दरिद्र होना कोई सम्मान की बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान से जाते वक्त विवेकानंद के मन में ये सब बातें नहीं थी। ये अमेरिका से विवेकानंद सीख के लौटे कि संपन्नता भी धर्म की तरफ जाने का मार्ग हो सकती। ये तो हमने बहुत चिल्लाया कि विवेकानंद ने अमेरिका को बहुत सिखाया, अमेरिका ने विवेकानंद को कितना सिखाया उसका कोई हिसाब हमने नहीं रखा। अमेरिका से विवेकानंद के आने के बाद विवेकानंद बिल्कुल दूसरे आदमी हैं, और इसलिए बंगाल में विवेकानंद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो 2-4 दिन में खत्म हो गया। अमेरिका से विवेकानंद निवेदिता को साथ लेके चले आए। हिंदुस्तान का कोई सन्यासी कभी स्त्री को साथ लेके खड़ा नहीं हुआ था। आते से बंगाल में तकलीफ शुरू हो गई। अमेरिका में विवेकानंद को जाके पता चला कि स्त्री और पुरुष के बीच का इतना फासला अधार्मिक है, गैर आध्यात्मिक। ये अमेरिका से सीख के वो लौटे। और हिंदुस्तान में स्त्री पुरुष का इतना फासला सेक्सुअलिटी का सबूत है, ये भी अमेरिका से सीख के लौटे। लेकिन इधर आके जब हिंदुस्तान में खड़े हुए तो तकलीफ शुरू हुई। आपको पता होगा कि सिस्टर निवेदिता को आश्रम छोड़ देना पड़ा। विवेकानंद के मरने के बाद उसको आर्डर छोड़ देना पड़ा, उसको अलग कर दिया गया आर्डर से, उसको अलग हट के रहना पड़ा, दूसरी जगह खड़े होना पड़ा। ये जो अमेरिका से जो विवेकानंद सीख कर आए थे उसकी कोई चर्चा भारत में नहीं होती, क्योंकि हमको तो ये भ्रम है कि हम हर चीज में जगत गुरु हैं, हम कहीं से किसी से कुछ सीखते। उसमें एक सीख के वो ये भी बात आए थे कि संपन्न देश ही धार्मिक हो सकता है। लेकिन मेरा जो कहना है, मेरा कहना विवेकानंद से बुनियादी भिन्न है, इसलिए मैं किसी की बात नहीं कहता। और जो आपको ये ख्याल पैदा होता है कि जैसे मैं ही पहली दफे कह रहा हूं, कुछ बातें निरंतर बार बार कही जाती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि संदर्भ बदल जाता है इसलिए वे हर बार नई दफे कही जाती हैं, उनको दोबारा कहा नहीं जा सकता। राजीव जी, आपने सभ्यता के एक गलत और भ्रांतिपूर्ण पहलू को पेश किया है इस मायने में कि इस देश ने गरीबी दरिद्रता को नहीं बल्कि त्याग को हमेशा त्याग का आदर किया है। अगर राम ने 14 साल के लिए राज छोड़ा तो क्या जरूरत थी उनको? ये त्याग की देश में इज्जत हुई है, न कि समझने की। ठीक है, इसकी बात करें, इसको समझने की, इसकी बात करें, बहुत बारीक है और बारीक है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती।
कि सिर्फ गरीब कौम ही त्याग का आदर करती है। बारीक है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। मैं इसको थोड़ा समझ ले। नहीं, भारत संपन्न कुछ वर्ग था भारत का। भारत पूरा कभी संपन्न नहीं था। भारत का कुछ वर्ग संपन्न था। उस संपन्न वर्ग से धार्मिक लोग पैदा हुए, उस संपन्न वर्ग से धर्म की चर्चा भी चली। भारत कभी संपन्न नहीं था, समाज की तरह कभी संपन्न नहीं था, लेकिन हाँ, भारत दरिद्रता में तृप्त था, इसलिए कभी दरिद्रता के प्रति विद्रोह पैदा नहीं हुआ। इससे आप ये मत समझ लेना कि भारत संपन्न था। भारत तो अपनी दरिद्रता में अभी भी तृप्त होता है अगर पश्चिम का संपर्क नहीं आता। भारत के दरिद्र को अभी भी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन पश्चिम के संपर्क ने बेचैनी पैदा कर दी और दरिद्र को यह ख्याल पैदा कर दिया कि दरिद्र होना समाज की व्यवस्था का परिणाम है, कोई दरिद्र होना अनिवार्यता नहीं है। लेकिन भारत के संपन्न लोगों ने दरिद्र को यह समझाया कि दरिद्र होना तो तेरे अपने पापों का फल है, दरिद्र होना तेरी मजबूरी है, दरिद्र तुझे होना पड़ेगा। भारत तो दरिद्र था कुछ लोगों को छोड़कर, भारत हमेशा दरिद्र रहा। जहां भी देश दरिद्र होगा वहां त्याग का सम्मान होगा। क्यों होगा? त्याग का सम्मान इसलिए होगा, त्याग का मतलब है कोई अमीर आदमी दरिद्र बनता है, और जब कोई राजपुत्र महावीर या बुद्ध जैसा राजपुत्र दरिद्र बने तो सारे दरिद्र ग्लोरीफाई होते हैं। वो कहते हैं कि देखो दरिद्रता कितनी अद्भुत है कि राजपुत्र को भी दरिद्र होना पड़ता है, और वो सारे दरिद्र उस राजपुत्र को आदर देते हैं कि वो भिखारी हो गया, कितना महान कार्य किया है उसने, क्योंकि दरिद्रों को इससे तृप्ति मिलती है। और राजपुत्र क्यों दरिद्र होता है? मेरा अपना मानना यह है कि जिसके पास भी संपत्ति के सब सुख उपलब्ध हो जाएंगे वो उनसे ऊब जाएगा और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। अमीर आदमी की जो लास्ट लग्जरी है वो दरिद्र होने का मजा लेना है, लेकिन दरिद्र आदमी को ये पता नहीं चल सकता। ये दरिद्र आदमी पता नहीं चल सकता। जो आदमी पैदल चल रहा है वो नहीं समझ सकता है कि जो अमीर 1 मिनट पैदल नहीं चलता उसको पैदल चलने में कैसा मजा आता है। जो आदमी भूखा मर रहा है अकाल में, उसको पता भी नहीं कि अमेरिका में सैकड़ों कल्ट चल रही है उपवास की, ओवरफेड लोग हैं। जब भी कोई कौम ओवरफेड हो जाएगी उपवास का सिद्धांत जारी हो जाएगा, क्योंकि वो उनको बड़ा मजा आएगा 2, 4, 10 दिन उपवास से रहने में। गरीब आदमी को कहो कि तू तो बड़े मजे में भूखा मर रहा है, तू तो बड़े मजे में उपवास करना पड़ता है खाने वाले को, तू तो पहले से उपवास कर रहा है, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तो दरिद्र को समझ नहीं पड़ेगी ये बात। लेकिन दरिद्र भी उपवास का आदर करेगा। दरिद्र के जब भी समाज दरिद्र होगा तो त्याग का आदर होगा। मेरी अपनी समझ ये है कि एक गरीबी वो है जो अमीर आदमी वर्ण करता है, वो आखिरी अमीरी है, और उस अमीरी को गरीब समझता है कि ये मेरी गरीबी की प्रशंसा हुई, और गरीब बड़ा प्रसन्न होता है और गरीब बड़ा आदर देता है। गरीब की अमीर के प्रति ईर्षा है और त्यागी के प्रति सम्मान है, वो उसी ईर्षा का दूसरा पहलू है। गरीब ईर्षालु है दूसरे के पास जो है उसके कारण, जब दूसरा उसको छोड़ देता है तो वो आदर देता है उसे। जब एक गरीब आदमी देखता है कि कोई धनपति आकाश हवाई जहाज से चलने वाला पैदल चलता है तो उसे पता चलता है कि पैदल चलने में हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं। दुनिया जिस दिन संपन्न हो जाएगी उस दिन त्याग का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। त्याग गरीबी के ही हिस्से का परिणाम। तो आप कहते हैं सूक्ष्म बात है। आदि के स्तर की बुनियाद को लेकर अगर हम चले तो आज अमेरिका में समाजशास्त्री विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष निकला है, वहाँ की संपन्नता के बावजूद भी 21-22 साल के नौजवानों में जो बेचैनी, विक्षिप्तता, निराशा आ गई है समाज के प्रति, वो क्या तो धर्म? मैं समझता हूँ, मैं बताऊं आपको, अमेरिका में जो बेचैनी है युवकों के दिल में वो एक धार्मिक युग के प्रारंभ की शुरुआत है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था दुनिया में। ऐसी बेचैनी होती थी लेकिन किसी किसी घर में होती थी। बुद्ध जो है या महावीर जो है, ऐसे लोगों को बेचैनी होती थी, सब इनके पास था। सुंदर से सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर लिखी थी। बिहार में जितनी सुंदर स्त्रियां हो सकती थी एक एक घर में कैद थी, सारी सुंदर लड़कियां थी, सारा धन था, सब वैभव था। जब ये सब मिल जाता है तो बेचैनी होती, अब क्या परेशानी होती, अब क्या करें। ये कभी कभी एक आध बड़े परिवार के लोगों को होती रही। अमेरिका उस जगह पहुंच गया है जहां करोड़ों परिवार उस हालत में आ गए हैं जहां बुद्ध और महावीर का परिवार रहा हो। ये पहली दफा घटना घटी है कि एक पूरा समाज एफुलेंट हो गया है। अब तक संपन्न परिवार हुए थे, संपन्न समाज नहीं था। अमेरिका में मनुष्य जाति के इतिहास का बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग संपन्न हो गया जो इस हालत में पूछ सके कि अब क्या। उनके बच्चे बेचैन हो गए
और उनके बच्चे एक संक्रमण से गुजरेंगे, उनके बच्चे सब उपद्रव करेंगे, शराब पिएंगे, मेस्कलिन लेंगे, लेसर्जिक एसिड लेंगे, नाचेंगे, विवाह तोड़ेंगे, सेक्सुअलिटी की आर्गीज में उतर जाएंगे, वो ये सब करेंगे। और तब ये सवाल और गहरा हो जाएगा, अब क्या, और इस अब क्या से वो स्थिति पैदा होगी जो धर्म को जन्म देती। अमेरिका वहां खड़ा है जहां 50 सालों में धर्म के एक बहुत बड़े पुनरुत्थान की संभावना है। आप वहां नहीं खड़े, इसलिए आप बहुत खुश मत होना कि आपके बच्चे उस तरह बेचैन नहीं। वो बच्चों का बेचैनी एक सौभाग्य का लक्षण है, वो आने वाली एक अद्भुत क्रांति के पूर्व की रेस्टलेसनेस है, वो बहुत अद्भुत है। जिस दिन हमारे बच्चे भी हिप्पी और बीटल और बीटनिक होने की स्थिति में पहुंचेंगे, उस दिन सौभाग्य की बात। हिप्पी और बीटल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, वो आने वाले परिवर्तन का प्रारंभिक चरण है, उपद्रव है वो पहला जो होगा और बिल्कुल जरूरी है। इससे पहले आपकी तरक्की जरूरी है, एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। और इसलिए मैं त्यागनाथ का पक्षपाती नहीं हूं, क्योंकि त्यागवादी कभी आर्थिक तरक्की में विश्वास नहीं करते। हम भी अलग ऑल द मूवमेंट्स और मेनी मूवमेंट्स और एनी मूवमेंट, ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ मैन, बिकॉज you have declared yourself against all the organized movements. ऑर्गेनाइज मूवमेंट के खिलाफ, including I suppose the movement for economic regeneration or rebellion for economic regeneration. I suppose it includes that. मैं ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के खिलाफ हूं, मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूं। और जब भी कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है तब वो मूवमेंट नहीं रह जाता, वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। फॉर मूवमेंट होना चाहिए, सारे मुल्क के चित्त में एक लहर होनी चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए, उस आंदोलन से चीजें निकलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइज्ड हुआ वैसे ही एक छोटा सेक्शन का हिस्सा हो जाता है बना हुआ, और एक माइनॉरिटी पूरी मेजॉरिटी पर अपने को थोपने की कोशिश करती। जब भी कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड होगा तो ऑर्गेनाइज्ड होने से माइनॉरिटी का हो जाएगा और मेजॉरिटी पे अपने को थोपने की कोशिश करेगा, तब वायलेंस पैदा होगी। क्योंकि माइनॉरिटी जब भी मेजॉरिटी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेगी तो वायलेंस अनिवार्य हो जाएगी। मेरी मान्यता यह है कि मूवमेंट डिफ्यूज्ड होना चाहिए, फैलना चाहिए, विचार में गहरा हो जाना चाहिए। और जब पूरा मुल्क एक विचार को राजी हो जाए तो बिना किसी बहुत ऑर्गेनाइजेशन के चीजें ऐसे बदल जाती हैं। जी समाज रचना और नहीं, विकेंद्रित समाज रचना से नहीं, विकेंद्रित समाज आंदोलन, इन दोनों बातों में फर्क है। ना मैं किसी का नाम लेकर समर्थन नहीं करता, क्योंकि उस और 25 बातें वो कह रहे हैं जिनका मैं जानी दुश्मन, मैं किसी का नाम लेकर समर्थन नहीं करता। जी आप मूवमेंट एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जरूर कंट्राडिक्शन है। The manifest form of totality is an organized form. Organized manifestation alone can be the totality of things. You can't have a diffused movement at the same time. हाँ, इसको थोड़ा सोचे, एक सूत्र में बांधने की प्रयास कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सोचे। असल में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक विचार के लोग, एक समाज की रचना लाने की कल्पना करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं। ये इकट्ठे होकर एक आइडियोलॉजी के पैटर्न को समाज के ऊपर बिठाने की कोशिश करें। मेरा मानना यह है कि समाज के ऊपर कोई बहुत फिक्स्ड पैटर्न बिठाना खतरनाक है, क्योंकि समाज रोज आगे बढ़ जाता है, फिक्स्ड पैटर्न हमेशा पीछे पड़ जाता है। वो ऐसे जैसे एक बच्चे को हमने पजामा पहना दिया और बच्चा तो रोज आगे बढ़ता चला जाता है, पजामा रोज छोटा पड़ता चला जाता है। रोज जरूरत होती है कि पजामा बड़ा हो, लेकिन वो जो पजामे के ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे वो कहते हैं कि यही पजामा हमने तय किया था, इसी पजामा को पहनाए रखना है। बच्चा बड़ा होता है, पजामा छोटा पड़ जाता है। सब ऑर्गेनाइजेशन जितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतने ही ज्यादा फिक्स्ड और डेड हो जाते हैं। एक फ्लूइडिटी चाहिए, और फ्लूइडिटी का मतलब ये कि इसलिए मैं कहता हूं मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मूवमेंट चाहिए। हालांकि
there may be many movements and the people will accept the movement that they would like. ठीक है ना, बिल्कुल मैं तो नहीं, ना मैं नहीं हूँ अफ्रेड, जो मुझे गलत दिखता है वो मैं कह रहा हूँ, अगर लोगों को वही ठीक लगता है तो वो करेंगे, ये सवाल नहीं है। आपकी जो बात है डिफ्यूज मूवमेंट की, तो हो ही सकता नहीं है, क्रिएट क्या हो। हाँ, मैं ये चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ आपसे कि चूंकि अब तक मनुष्य समाज ने क्योस पैदा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मनुष्य समाज पैदा नहीं हो सका। क्योस की हिम्मत चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ क्योस क्रिएशन इज गॉड। मेरी अपनी दृष्टि है, तो मैं तो चाहता हूं कि इस मुल्क का दिमाग एक बार क्योटिक हो जाए। क्योटिक होने का मतलब है सोचने वाला, क्योटिक होने का मतलब है संदेह करने वाला, क्योटिक होने का मतलब है प्रश्न पूछने वाला, और जो सारे फिक्स पैटर्न है हजारों साल के, वो सब ढीले पड़ जाएं, एक लूजनेस आ जाए और हम सोचने लगें और एक गति आ जाए और एक बहाव आ जाए। बात क्या होगा? उसके बाद की चिंता नहीं इसलिए करता हूं कि सोच विचारशील समाज निरंतर चीजों को फेस करता है और उनके सॉल्यूशंस निकालता है। सॉल्यूशंस फिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। दो रास्ते हैं, या तो हम आपको बताएं कि बाएं जाएं और 10 कदम चल के 11वें कदम पर दाएं मुड़े, वही दरवाजा है। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि हम आपको आंख से देखने की कला सिखाएं और कहें कि आप देखें और जहां रास्ता आपको मिले आप उससे निकलें। रास्ता और दरवाजा आपकी खुली आंख से दिखाई पड़ेगा। मेरी अपनी मनस्थिति अब तक जो रही दुनिया में वो ये थी कि हम लोगों को फिक्स्ड फार्मूला दे दें, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन दे दें, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी दे दें और लोगों को एक आइडियोलॉजी दे दें जिससे वो चले, लेकिन लोगों को एक मस्तिष्क न दे दें जिससे कि वो सोचें और चले। इन दोनों में फर्क है। तो मेरी जो चेष्टा है वो ये है कि आपके पास सोचने वाला, हमारे पास सोचने वाला मस्तिष्क को, समस्याएं आएंगी हम फेस करेंगे और जो हल निकलेगा वो हम जिएंगे, लेकिन हम कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन पहले से लेके चलते नहीं और हम तय करके नहीं चलते कि रेडीमेड आंसर हमारे पास है और हम हर समस्या में इसको लागू करेंगे। अब तक वही हुआ, मुसलमान के पास रेडीमेड आंसर है, हिंदू के पास रेडीमेड आंसर है, कम्युनिस्ट के पास रेडीमेड आंसर, सबके पास रेडीमेड आंसर है। वो आंसर हमेशा पीछा पड़ जाता है, जिंदगी रोज बदल जाती है। इसलिए हमारे पास नए सत्य को, नई समस्या को देखने वाला चित्त चाहिए, माइंड चाहिए, और वो एक मूवमेंट होगा, वो एक गति होगी, वो एक फिक्स चीज नहीं हो सकती। लेकिन अब तक यही हुआ है और आप जो कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं कि ये बात करनी बहुत कठिन है। असल में जो भी सही है उसे करना हमेशा कठिन है। आपके आजू बाजू चालू हो गए उसे हाँ उसे तो मैं जी जरा भी नहीं, वो मूवमेंट भी नहीं है और ऑर्गेनाइज भी नहीं, दोनों बातें हैं ना। आप जरा देखिए, आप थोड़ा समझें कि वो कैसे ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं हाँ मेरी बात समझ, आपके चेले बन गए, आप जाते नहीं है लेकिन वो भी आपके चेले बन गए। वो उनकी गलती होगी और नासमझी जैसी समझ में आएगी भाग जाएंगे, रोज बहुत से भाग जाते हैं। मैं किसी का गुरु नहीं हूं, इतना तय है। कोई मेरा चेला बना हो वो उसकी गलती, और मैं उसको डिसोल्यूशन करने की पूरी चेष्टा करता रहूंगा। अब कोई बिल्कुल ही अंधा हो तो बात अलग। मेरा कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं है, मैं उसका पक्षपाती हूं। वो जो भी है बिल्कुल ही एक जिसको काम चलाओ इंस्टीट्यूशन कहें कि वो किताब छाप लेते हैं, किताब बेच देते, किताब पहुंचा देते, इससे तो कोई मूल्य नहीं है। वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में ऐसा भी कुछ करना तो पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस होंगी, मैं मानता हूं इंस्टीट्यूशंस होंगी। इंस्टीट्यूशन अलग बात है, ऑर्गेनाइजेशन अलग बात है। रेलवे है वो एक इंस्टीट्यूशन, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। पोस्ट ऑफिस है जी, आपको श्रद्धा से मिलते हैं, वो बड़ी गलती में है, वो बड़ी गलती में, क्योंकि मैं सब तरह की श्रद्धा उखाड़ने का पक्षपाती हूं। अब ये उनकी भूल है और पुरानी आदत की वजह से भूल है। वो जिन गुरुओं के पास पहले रहे उन्होंने श्रद्धा सिखाई, उसी तरह वो मेरे पास आ गए। ऊपर की बातें मेरी सुनते हैं लेकिन भीतर का दिमाग वही का वही, तो मेरा पैर भी छू लेते हैं, मुझे भी गुरु मान लेते, लेकिन मुझे मान नहीं सकेंगे क्योंकि मैं गुरु गड़बड़ हूं। मैं 24 घंटे, बहुत मुश्किल है उनको मानना, बहुत मुश्किल है। आचार्य जी, आपने और धर्मों से तुलना करके ये कहा कि ऐसा चित्र नहीं रहा इस देश में, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक तथ्य को आप नजरअंदाज कर गए। इस मायने में एको और द्वितीय नास्ती के जो रूप चला था, आज इतना वैविध्य आ गया है इस देश के चिंतन में
कि 33 करोड़ देवता थे, जबकि एक किताब, एक पैगंबर, एक बाइबल, एक क्राइस्ट के विश्वास करने वाले एक ही रास्ते पे चले। इस देश में आप राम के उपासक भी तरह तरह पाएंगे, उसका कोई कृष्णोपासक है, रामोपासक है, राम के भी निराकार और साकार वगैरह। इस देश में तो हमेशा आजादी यही सोचने की। इसे थोड़ा समझिए, इसे थोड़ा समझिए। इस देश में सोचने की आजादी नहीं रही, बल्कि सोचने के बंधने के लिए कई कारागृह रहे, एक कारागृह नहीं रहा। एक गांव में एक जेल है और एक गांव में 10 जेल है। 10 जेल वाला कहता है हमारे यहाँ बड़ी आजादी है, आप किसी भी जेल में चले जाइए। उस गांव में आजादी नहीं, उसमें एक ही जेल है। मेरी आप बात सुन ले, मेरी पूरी बात तो समझ ले, मेरी पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए। मैं आपकी एक आपत्ति, मैं जो कह रहा हूँ, देखिए तर्क और वाक्य चातुर्य में अंतर है, उसे नहीं, ये तो तय कौन करेगा कि वाक चातुर्य कौन कर रहा है और तर्क कौन कर रहा है, कौन तय करेगा? ये तो वक्त तय करेगा, वक्त तय करेगा। हाँ, ये जो मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में भी माइंड वही है, कारागृह बहुत है। कारागृह बहुत होने से स्वतंत्रता का भ्रम पैदा होता है और ऐसा लगता है कि कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, इसलिए बहुत पूजा है, इसलिए बड़ी स्वतंत्रता है। लेकिन वो जो पूजा करने वाले का चित्त है वो वही का वही है। वो किसको पूज रहा है ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। वो पूज रहा है, यही बंधन है। मेरा जो जोर है, मेरा जो जोर है वो इस पे नहीं है कि आप किसको पूज रहे हैं। मेरा जोर है कि आप पूज रहे हैं। पूजने की जो हमारी वृत्ति है वो वृत्ति कारागृह पैदा करती। कितने कारागृह इस वाले करने वाले भी थे जी, करने वाले बिल्कुल थे, लेकिन इस मुल्क के चित्त में उनको कोई जगह नहीं मिल सकी। आप जो कहते हैं ना कि चारवाक भी थे, तो मैं कहता हूँ आपको मालूम नहीं होगा और ये सबको मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है कि आखा भगत ऐसा करता। हाँ, आखा को मैं जानता हूँ। उसकी जो किताब है आपकी किताब के साथ देखनी चाहिए, इतना आपको इसमें साथ भैया इसी वजह से मैं ये तय करना चाहता हूँ। ये हाँ, मुझे पता है। मुझे उमाशंकर जोशी, उमाशंकर जी ने रिसर्च किया। मैं समझा, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात समझा। उनकी बात कर लूँ, फिर उनकी बात छूट जाएगी, फिर पीछे आप कर लेंगे। इसकी बात कर रहा हूँ। Like Sikhs, Jains, they were allowed to survive in this country in spite of so much turmoil, upheaval and all. It shows that as in a democracy. इसे थोड़ा बात करें। पहली तो बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे कोई लोग ही पैदा नहीं हुए जिन्होंने बगावत की बात न की हो। हिंदुस्तान में ऐसे लोग पैदा हुए, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान की मेन करंट वो नहीं बने, न बन सके। और जब उनके नाम को आदर हिंदुस्तान ने दिया तो उन आदमियों की पूरी शक्ल बदल के फिर मेन करंट को उनको सम्मिलित किया, नहीं तो वो सम्मिलित नहीं हुए। जैसे चारवाक हुआ, लेकिन चारवाक के चिंतना की इस मुल्क में कोई जड़ें नहीं जम सकी। इस मुल्क की प्रतिभा में कहीं जड़ें, अगर हिंदुस्तान में चारवाक की जड़ें जम गई होती तो जो पश्चिम में आज हो सका वो हिंदुस्तान में 3000 साल पहले हो गया होता। इतना सारा विज्ञान हमने पैदा कर लिया होता कभी भी, क्योंकि पश्चिम जो कुछ कर सका वो वहां मटेरियलिज्म की एक जड़ जम सकी, और इसलिए कर सका, नहीं तो कभी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में चारवाक की बात तो ऐसे हट गई कि आज चारवाक की एक मैं पूरी बात तो कर लूं, चारवाक की एक किताब उपलब्ध होनी संभव नहीं है। चारवाक का एक शास्त्र उपलब्ध नहीं। चारवाक के संबंध में जो हम जानते हैं वो चारवाक के दुश्मनों ने अपनी किताबों में जो गालियां दी हैं उसी के द्वारा जानते। और वो जानना ऐसा ही है कि जैसे मेरे संबंध में आपके गुजराती के अखबार जो कहते हैं अगर 1000 साल बाद बच जाए, और मेरे संबंध में जानने के लिए कुल जमा उतनी ही चीज बच जाए, तो मेरे बाबत जो जानकारी होगी वही जानकारी चारवाक के बाबत बाकी रह गई। आप मेरा मतलब समझ रहे ना? हिंदुस्तान में बुद्ध ने भी बगावत की है, महावीर ने भी बगावत की, और आप कहते हैं कि दोनों बच गए। आप थोड़ा सोचिए, बुद्ध की बगावत इतनी बड़ी थी, लेकिन कितने बौद्ध हिंदुस्तान में बच गए? सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को छोड़ के सब जगह बौद्ध हैं। अगर अंबेडकर के झूठे बौद्धों को छोड़ दिया जाए, हिंदुस्तान को छोड़ के सब जगह बौद्ध, हिंदुस्तान भर में बौद्ध नहीं, बुद्ध का देश भर बौद्धों से खाली हो गया। कितने बौद्धों की हत्या आपने की है उसका हिसाब रखा है कुछ? बुद्धिज्म वहाँ फॉरवर्ड हो गया है, वहाँ बुद्धिज्म नहीं
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुल्क में आप कह रहे हैं कि बच गए। जैनियों की कितनी संख्या आप सोचते हैं? कितने जैनी बच गए? महावीर और उनके 24 तीर्थंकरों की लंबी परंपरा के बाद हिंदुस्तान में जैनियों की कितनी संख्या? 20-25 लाख से ज्यादा उनकी संख्या न होगी। और 20-25 लाख जैनी इसलिए नहीं बच सके कि वो जैनी है, बल्कि जैनियों ने हर हालत में अपने को हिंदुओं का पूरी तरह एक हिस्सा बना लिया और इसलिए बच सके। और उनके बच जाने का दूसरा कारण यह है कि जैनियों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसे की वजह से बच सके। हिंदुस्तान में जैनियों का बच जाना कोई जैन की क्रांति का बच जाना नहीं है। मैं ये कह नहीं रहा, हिंदू धर्म के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो ये कहते हैं कि बड़ी कोई स्वतंत्रता रह गई हो, उस भ्रम में मत रहना आप। वैसी कोई स्वतंत्रता कभी नहीं रही है। अभी वैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसकी हम चेष्टा करें। और जो लोग कहते हैं रही है, वो होनी चाहिए कि दुश्मन सिद्ध होते, क्योंकि वो कहते हैं वो है ही, इसलिए कुछ होनी चाहिए का सवाल नहीं। मैं जब ये जोर देता हूं कि नहीं रही है, तो मेरा मतलब ये है कि वो रहनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आप हैरान होंगे, पश्चिम में कितनी फिलोसफीज हैं, आपको हिसाब लगा सकते हैं? आप अपनी बातें करते हैं, लेकिन आपकी 9 फिलोसफीज के बंधे हुए कटघरे, कोई 10वीं फिलोसफी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई। और 9 फिलोसफीज के कटघरे बिल्कुल तैयार हैं, उसमें से आप चुनाव कर लें। पश्चिम में कोई कटघरा नहीं है। पश्चिम में जितने फिलोसफर हैं उतनी फिलोसफीज है। इसको मैं कहूंगा स्वतंत्रता। इसका अर्थ होगा कि चिंतन मुक्त रहा है। सोक्रेटिस का अपना चिंतन है, प्लेटो का अपना है, हाइडेगर का अपना है, या सार्त्र का अपना है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा मामला नहीं है। यहाँ मामला तय है। यहाँ 9 कैटेगरीज बटी हुई हैं, और उन बटे हुए में अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं, आके कोई पंडित आता तो मुझसे पूछता, पहले आप ये बताइए कि आप किस सिस्टम को मानते, क्योंकि ये सवाल ही नहीं है कि कोई सिस्टम के बाहर हो सकता है। 9 सिस्टम में किसी को होना चाहिए, वो न्याय का हो, वैशेषिक का हो, सांख्य का हो, वो किसी का हो, वो सिस्टम में होना चाहिए। इस देश को स्वतंत्र चिंतन सीखना पड़ेगा, वो अभी रहा नहीं है। हाँ, कुछ चिंगारियां हमेशा प्रकट हुई हैं, उनको हमने बुझा दिया। हम बुझाने वाले हैं उन चिंगारियों को, और हम आज भी बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप जो कहते हैं नहीं, इस हाँ समझा, मैं इस बात समझाऊं, समझा। आपने वो जो बातें सब की, तो प्रभु प्राप्ति के बारे में और कुछ बातें आपने की। अर्जुन के पूर्ण योग के बारे में आपको क्या आलोचना करते हैं? बहुत आलोचना। आप उससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, तो ये बात छोड़ दें, उसके बाद हाँ उसके बाद कर लें। ये जो कहते हैं कि वो चिंगारियां हमने बुझाई नहीं, वो कमजोर थी इसलिए बुझ गई, वो अभी तक बुझी नहीं है। तुमने राख डाली है, वो कमजोर होती तो खत्म हो गई होती, वो खत्म नहीं हो गई है। वो चिंगारियां तो हैं, लेकिन तुमने राख डाली है, भीड़ ने राख डाली है, वो दबी हुई पड़ी है। और किसी भी दिन कोई उखाड़े तो हिंदुस्तान का चारवाक फिर जिंदा हो जाएगा, हिंदुस्तान का बुद्ध फिर जिंदा हो जाएगा, वो हिंदुस्तान की क्रांति फिर जिंदा हो सकती। भीड़ ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती, बुझाने का मतलब बुझाना नहीं होता, बुझाने का कुल मतलब इतना होता कि भीड़ उस पर राख डाल सकती है, और राख बहुत बुरी तरह डाली है, उसको आज खोजना भी मुश्किल है। तंत्र ने इतना काम किया हिंदुस्तान में, लेकिन हमको सेक्स के बाद फ्रायड से सीखना पड़ रहा है, इसलिए दुखद कुछ नहीं हो सकता। फ्रायड बच्चा है हिंदुस्तान के तांत्रिकों के मुकाबले, और तांत्रिकों ने जो सूत्र आज से 2000 साल पहले खोज लिए, वो हमको फ्रायड से उसकी पाठशाला में जाके, हिंदुस्तान में किसी को मनोविज्ञान सीखना हो तो जर्मनी जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। और ये सारे मनोविज्ञान के सूत्र 2000 साल पहले तांत्रिकों ने खोज ली, लेकिन हिंदुस्तान की भीड़ ने बिल्कुल राख डाल दी उस पर। वो उनका पता लगना मुश्किल हो गया कि क्या है, किस तरह राख डाली, इसका हिसाब नहीं। अब तुम कहोगे कि कैसे भोज ने 1 लाख तांत्रिकों को मरवाया, अकेले भोज ने 1 लाख तांत्रिकों की हत्या की ना, हुआ है। पश्चिम में भी आप जैसे लोग रहे, उन्हीं बुद्धुओं की वजह से तो आगे मामला बढ़ नहीं पाता। हम जैसे लोग रहे, उन्हीं की वजह से तो पश्चिम में भी अटकाव है। लेकिन पश्चिम में इधर पीछे
नहीं नहीं आप जैसा बोलो, आप जैसा ना आप नहीं मेरा आपसे मेरा मतलब मैं अपने को जोड़ रहा हूँ नहीं जो कॉल में लाइक मैं आपके लिए नहीं It doesn't matter at all. But this has been your frequent habit, and in your interest in the interest of your. ना आप नहीं समझे। अगर आप उसको ऐसा लेंगे तो You do not think to be. मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ आपसे नहीं कह रहा हूँ, और आप जो सवाल उठा रहे हैं वो आप ही नहीं उठा रहे हैं। ये जो हमारा माइंड है, जब मैं कह रहा हूं आप, तो आप ये मत सोचना कि आपसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। आपसे क्या कहने का सवाल है? जब मैं आपसे कह रहा हूं जी, हाँ मेरा वही मैं कह रहा हूं, आपसे फिर भी नहीं कह रहा हूं। ये जो हमारा माइंड रहा है, तो दूसरा कोई ख्याल ऐसा है कि जिसके साथ हम सहमत नहीं है वो भी हम बेस करेंगे। बिल्कुल करिए ना। ये मैं मान ना जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, मेरा कोई भक्त नहीं है और मैं आप ही जैसे लोगों से यूज्ड हूँ, मेरा कोई भक्त नहीं है। यू बिलीव इन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो नेचुरली अदर्स हैव द सेम राइट, नॉट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ये तो मैं कह नहीं रहा। That's what I believe. This is a platform where we must have. आप उसको बिल्कुल ही गलत ढंग से ले लेंगे अगर वैसा सोचेंगे। आप अगर उसको वैसा सोचेंगे, मैं ये मान भी नहीं रहा कि आप जो कह रहे हैं वो कोई आपकी दलील है, ये मैं मान ही नहीं रहा। ना इसीलिए मैं समझ ही रहा हूँ कि कोई जो आप पूछ रहे हैं वो कोई आपका मंतव्य है, ऐसा नहीं मान रहा हूँ, और इसलिए जो मैं आपका शब्द उपयोग कर रहा हूँ वो आपके लिए कर ही नहीं रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं वो दो विचार के लिए बात कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं आप, तो मैं आपसे कह दूं तो उससे मेरा मतलब है कि वो जो हमारा माइंड है उसमें मैं सम्मिलित हूं। वो जो भारतीय चित्त है उसकी मैं बात कर रहा हूं, और आप भी जो सवाल उठा रहे हैं तो वो सवाल आपके नहीं है, वो आपके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे कोई सवाल नहीं है, यानी वो इररिलेवेंट है बात, आपका उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए उसको व्यक्तिगत बात नहीं ले लेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे बात करनी पड़ रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे भारतीय चित्त की। वो जो भारतीय चित्त है वैसा चित्त पश्चिम में भी रहा है, उस चित्त ने वहां भी बाधा डाली है, वो बाधा डाल रहा है। वैसा गुरु वहां भी है, वैसा पोप वहां भी है, वैसा धार्मिक आदमी वहां भी है, वैसा संप्रदाय वहां भी वो बाधा डाल रहा है। उसने बाधा पूरी तरह डाली है जितनी वो डाल सकता। उस बाधा के बावजूद पश्चिम में काम हुआ है। हमारी बाधा के बावजूद इस देश में काम हो सके, उसके लिए मुझे और हमको और आपको चेष्टा करनी कि वो इस देश में भी उसके बावजूद काम हो सके। और जब आप ये कहते हैं कि आप प्रश्न मुझसे उठा रहे हैं, तो मैं तो चाहता ही हूं, मेरी पूरी चेष्टा ही ये है कि मैं इस तरह की बात करूं कि 1000 प्रश्न उठ जाएं। प्रश्न मूल्यवान है, उत्तर की मुझे चिंता नहीं है। कोई मेरा उत्तर आप स्वीकार करें इसकी तो जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा कोई उत्तर नहीं है। और अगर जो भी मैं कह रहा हूं और उतने जोर से जो कहता हूं, उसके जोर के पीछे भी कारण ये नहीं है कि कोई फॉलोइंग या कोई भक्त को मुझे खोज लेना है। जोर से कहने का कुल कारण इतना है कि उतना ही आपको उत्तेजित कर सकूं और आप और जोर से पूछ सके, हम लड़ सकें ठीक से, और वो लड़ाई बिल्कुल सीधी हो सके और सिंसियर हो सके। हिंदुस्तान में तो लड़ाई भी सीधी नहीं होती। अगर किसी से लड़ना है तो लड़ना में भी एक मजा नहीं रह गया, आनंद नहीं रह गया, वो फौरन व्यक्तिगत हो जाती। I think Sai Baba is doing the same thing as you are doing here. अब मुझे पता नहीं, am I right? क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, क्या कहते हैं जो आप? उपदेश वो दे रहे हैं वो आप भी दे रहे हो, तो चमत्कार की बात अलग है। आप जो चाहते हैं वो भी साई बाबा चाहते हैं, विचारिक क्रांति वो भी समझते हैं, विचारिक क्रांति बनाना चाहता हूँ। नहीं, अगर वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं तो चमत्कार नहीं दिखा सकते। रजनीश जी, एक स्पष्टीकरण, आपने कहा कि बुद्ध और जो भी और धर्म हुए हैं, they were never allowed to become the mainstream, and later they were merged in the mainstream. बाद में ऐसा हुआ। आप शायद एक सच अवगत जरूर होंगे कि जब राज्य शक्ति के प्रयोग के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ इस देश में, तो उसका जो निराकरण उन्मूलन किया है वो आदिशंकर ने केरल के शास्त्रार्थ में किया था, न कि शक्ति द्वारा। नहीं तो कौन इस सब को कौन मना कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शास्त्रार्थ करने में कमजोर रहे हैं। मैं आपसे बात करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शास्त्रार्थ करने में कमजोर रहे।
लेकिन आप शास्त्रार्थ करते रहे। इस मुल्क में डायलॉग कभी नहीं हुआ। शास्त्रार्थ का मतलब आप समझते हैं? शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्र का क्या अर्थ है। आप इसको थोड़ा समझ लेना। इस मुल्क में विवाद जो होते रहे वो ये होते रहे कि गीता की इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तुम क्या अर्थ करते हो, हम क्या करते हैं अर्थ, ये झगड़ा है। लेकिन ये झगड़ा नहीं है कि गीता की पंक्ति में सत्य है या नहीं है, ये झगड़ा नहीं है। गीता की पंक्ति का अर्थ क्या है, वेद की पंक्ति का अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है, शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में उस सॉक्रेटिक डायलॉग पैदा नहीं हो सका, शास्त्रार्थ तो हुआ है। और इन दोनों में बुनियादी फर्क है ना। ये सवाल नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि इस मुल्क ने एक बात मान रखी है कि शास्त्रों में सत्य है। अब सवाल जो ज्यादा से ज्यादा रह गया वो ये है कि इंटरप्रिटेशन क्या हो शास्त्र का। तो झगड़ा जो हमारा चला है 3000 साल तक वो ये चला है कि शास्त्र का अर्थ क्या है। शास्त्र सत्य है ये तो ठीक है, ये उसको डिफाई करने वाले भी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि डिफाई करने वाले हैं, लेकिन वो हमारी मेन करंट नहीं है। गैलीलियो के जैसे उसको जलाया नहीं गया इधर जी, गैलीलियो को जला गया। आप गलती में हैं, तो आपको फिर इतिहास का पूरा पता नहीं है। दक्षिण में इतने बौद्ध भिक्षुओं को आग में जलाया और कढ़ाई में जलाया जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन कौन झगड़ा उठाए? इसको थोड़ा खोजबीन करिए, इसको थोड़ा खोजबीन करिए। इतिहास तो इस मुल्क में ऐसा झूठ है, क्योंकि इतिहास कौन बना रहा है इस मुल्क में? इतिहास कौन बना रहा है? चारवाक का इतिहास कौन बना रहा है? वो बना रहा है जो चारवाक का दुश्मन। यहाँ इतिहास कौन बना रहा है? यहाँ इतिहास जो बना रहा है, जो ब्राह्मण और जो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ ये दो बातें कहना चाहता नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का जो इतिहास हम कहते हैं वो इतिहास इतने असत्यों का भंडार हो गया है। अभी आपने ओक की किताब के बाबत सुना होगा, जिसने कहा कि ताजमहल राजपूत महल है। यह हमारी कल्पना के बाहर है, क्योंकि मुसलमान इतिहास लिख गए और इतिहास लिख गया और ताजमहल को बना गए कि वो कब्र है मुमताज की। अब एक आदमी ने इतने तथ्य इकट्ठे किए कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतने दिन से हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सारे हिस्ट्री के प्रोफेसर पढ़ाए चले जा रहे हैं कि ताजमहल कब्र है। और एक आदमी खोज के सारे तथ्य लाया और वो कहता है ये कब्र है ही नहीं और ताजमहल बनाया ही नहीं मुमताज के पति ने, और ये तो 400-500 वर्ष पहले से राजपूत महल था और उस महल को जबरदस्ती कब्जा करके कब्र बना दिया और उसको सिर्फ ऊपर थोड़ा बहुत टीम-टाम कर दी, बदलाहट कर दी और वो हो गया। अब मजा ये है, ये आज तथ्य पूरे सामने है। हिंदुस्तान का कोई ऐतिहासिक उनका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज यही पढ़ाई चली जा रही है कि ताजमहल जो है वो मुसलमान महल है। मजे की बात है कि हिंदुस्तान का एक महल मुश्किल से मुसलमान है। हिंदुस्तान के सब महल पुराने हैं और सब पे कब्जा करके उनको कन्वर्ट कर दिया गया ऊपर। हिंदुस्तान की एक मस्जिद मुसलमानों की बनाई हुई नहीं, सब पुराने मंदिर है और मस्जिदें हो गई और इतिहास मुसलमानों ने लिखा है, इसलिए इतिहास और ही है। अब उस इतिहास को बदलने का प्रॉब्लम हो गया। बौद्धों को जिन्होंने नष्ट किया, जिन हिंदुओं ने, उन्होंने इतिहास लिखा, नष्ट होने वाला बचा नहीं इतिहास लिखने को। बड़ी मजे की बात है कि हिंदुस्तान के इतने बौद्ध अचानक नदारत हो गए, एकदम विलीन हो गए, लेकिन कहीं कहीं उल्लेख उपलब्ध है। लेकिन उन उल्लेखों को कौन इकट्ठा करे? वो हिंदू पंडित बैठा हुआ, ब्राह्मण बैठा हुआ, सब जगह अड्डा जमाए हुए। उन उल्लेखों को कौन इकट्ठा करे, कौन खोजे? हिंदुस्तान के तो पूरे इतिहास की, जिस पर नेहरू ने किताब लिखी, वो रिडिस्कवरी नहीं है इंडिया की, होनी चाहिए। अभी वो बिल्कुल ही पुराना ही कथन फिर दोहरा दिया है नेहरू ने। उस किताब का नाम बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान का पुनर्आविष्कार होना चाहिए। तो आप इसका जिक्र क्यों नहीं करते कि जब प्रियदर्शी चंडाशोक प्रियदर्शी अशोक बन गया, उसने भी तो ब्राह्मणों का अत्याचार किया? बिल्कुल किया, वो भारतीय मन का हिस्सा है। कोई अशोक को मैं गैर भारतीय थोड़ी मानता हूँ तो मैं गैर भारतीय नहीं मानता। लेकिन बौद्धों ने भी हिंदू जलाए होंगे। लेकिन रजीव जी, इस बारे में पर्याप्त तथ्य नहीं मिलते। जो आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से तो नई सूचना है कि ये संभव है कि कभी किसी राजा ने इस देश में शक्ति का, सैन्य शक्ति का प्रयोग कर इतना दमन, धार्मिक दमन हुआ। मैं समझा पश्चिम में जरूर हुआ है, इंग्लैंड हुआ है, पश्चिम में बहुत हुआ है, बहुत किया। लेकिन ये जो जितने तथ्य आप पश्चिम के दे पाते हैं, इधर एक बात मैं आपसे कहूं, हमारा एक फायदा है इस मुल्क को कि न हमारे पास साफ इतिहास है और न तथ्य। जैसे अगर पश्चिम की लड़कियों से अमेरिका में जाके आज पूछा जाए कि कितनी लड़कियां शादी के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से गुजरती हैं,
तो आंकड़ा उपलब्ध हो जाता है। हिंदुस्तान की लड़कियों से आप पूछ लें, आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां नहीं गुजरती, लेकिन अमेरिका का आंकड़ा लेके हिंदुस्तान का सन्यासी चिल्लाएगा कि देखो अमेरिका में लड़कियों की ये हालत, हिंदुस्तान की तो लड़कियां बड़ी पवित्र हैं, क्योंकि आंकड़े नहीं है सिर्फ इसीलिए। पश्चिम का इतिहास बहुत साफ सुथरा है, पश्चिम ने इतिहास लिखा है, हमने इतिहास लिखे नहीं सिवाय पुराण के। गुलाम रहने का सवाल नहीं, हिस्टोरिक माइंड नहीं है हमारे पास, और उसका कारण है, और उसके कारण बहुत गहरे हैं। हिंदुस्तान का मानना यह है कि जो हो रहा है ये तो नाटक है, लीला है, माया है, इसको लिखने की क्या जरूरत है? ये तो कई बार हुआ है और कई बार होगा। राम कई बार पैदा हुए हैं और कई बार पैदा होंगे, तीर्थंकर कई बार पैदा हुए, कई बार पैदा होंगे। ये अनंतकालीन रिपीटिशन है, इसको लिखने की जरूरत क्या है? पश्चिम के सामने हिस्टोरिक सेंस है और उसकी वजह से इतिहास है। My point is that various philosophies and various religions were allowed to exist here. This could not be the case in Europe simply for the reason that only Christianity has survived. समझा, मैं आपकी बात समझा, आपकी बात समझा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिश्चियनिटी ने जो कुछ किया है वो कोई हमसे कोई पीछे नहीं, हमसे ज्यादा है और आगे है। और जो अनाचार, जो अत्याचार और जो जबरदस्ती उन्होंने किए वो हमसे ज्यादा है, कम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये सब नहीं किया। हमारे पास आंकड़े नहीं है, इतिहास नहीं है, साफ स्थिति नहीं है। मैं समझा। Nobody thinks or can think in a vacuum. Whenever he thinks, he thinks on the basis of philosophy of the past. Would you agree if I say that your thinking is largely influenced by Android thinking and thinking? इन्फ्लुएंस तो जरा भी नहीं, लेकिन एमएन राय को मैं पसंद करता हूँ, प्रेम करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, ओपनली एडमिट करने का सवाल नहीं है। एमएन राय को मैं पसंद करता हूँ, ढेर जगह मेरे विरोध है उनसे, ढेर जगह भिन्नता है, यानी वो तो वही की वो बात। मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, ये तो असंभव है। कृष्णमूर्ति को बहुत प्रेम करता हूँ, उनसे बहुत सी बातों में बहुत राजी हूँ, बहुत सी बातों में राजी नहीं हूँ। Philosophical and ideological revolution which you want to establish in your country can be established by platform speeches? नहीं। Then don't you think that your platform speeches or your Jivan Jagruti Kendra, you see, is the very process which you are opposing and denying, the very process of religiosity, very process of organization. नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, because when you give a series of platform speeches, no revolution is possible in our country. That also again is an opium which you are trying against. You are putting up, I think, another opium of platform speeches, and which will not give an ideological or philosophical revolution in our country, which will only give a broad sense of revolution in our country. No revolutions are made like this, like speeches of individuals. फिर क्या ख्याल आपका कैसे होते हैं? हाँ, अगर ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ कोई बोलने से, किसी मंच से खड़े होकर बात समझा देने से क्रांतियां नहीं हो जाती, लेकिन कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई है कभी जो बोलने के बिना और बिना मंच के हो गई हो। ये भी ध्यान रख लेना आप। क्रांतियां सिर्फ मंच से बोलने से नहीं हो जाती, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन कोई क्रांति बिना मंच के बोलने से हो गई हो, इस भ्रम में मत पड़ जाना जी। ना, मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं ना, मैं उस क्रांति की बात कर रहा हूं जिसको ऑर्गेनाइज नहीं करना है, वही मेरी क्रांति है। आप ऑर्गेनाइज किया, अब तक तो ऑर्गेनाइज क्रांतियां हुई हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि वो पूरी क्रांतियां नहीं हो सकी। कोई ऑर्गेनाइज क्रांति पूरी क्रांति नहीं हो सकती। ऑर्गेनाइज होते ही वो फिर जैसे ही ऑर्गेनाइज हुई, ऑर्गेनाइज होने की प्रोसेस में
फिर जकड़ बन जाती, फिर पैटर्न बन जाती। हो सकता है कि मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं वो कभी ना हो सके, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है बहुत कि वो हो ही जानी चाहिए। ये आग्रह फिर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता रहूंगा, किसी को ठीक लगेगा, जो होगा वो होता रहेगा। मेरी कोई अपेक्षाएं भी नहीं है कि वो हो ही जानी चाहिए, लेकिन ये मेरा मानना है अकेले बोलने से क्रांति नहीं होती, लेकिन बोले बिना भी क्रांति नहीं होती। और मेरी जिस बात को मैं कह रहा हूं वो चूंकि वैचारिक क्रांति की बात है, मैं कोई न सरकार पे कब्जा कर लेने को उत्सुक हूं और न किसी संगठन को बना के कोई मुल्क में खून खराबा कर देने को उत्सुक हूं। मेरी उत्सुकता इतनी है कि आपका मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क कहना चाहिए तो किसी को बुरा लग जाए, वो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारा मस्तिष्क इतना जड़ हो गया है कि उसे सब जगह से हिला दिया जाए। अगर वो हिल जाता तो मेरा काम पूरा हो जाता। मेरे लिए क्रांति का इतना मतलब है। आपका जो मानवता विरोधी जो झुंबेश है, जो ये मूवमेंट है, वो आप देश में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उसे ले जाऊंगा, आपको सहयोगी बनना पड़ेगा स्ट्रीट में ले जाने के लिए। हाँ, उसे ले जाऊंगा। इसलिए आपने एक वक्तव्य में कहा चेंजिंग द सब्जेक्ट नाउ कि लड़कियों को लड़कों जैसा शिक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से लड़कियां भी लड़कों जैसे ही हो जाती है। सवाल यह है कि तो फिर कौन सा शिक्षण हो, क्या प्रबंध किया जाए और वो कौन निश्चित करेगा? बढ़िया बात है। मैंने जो कहा कि लड़कों जैसा शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को केमिस्ट्री को दूसरे ढंग की केमिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है या गणित को दूसरे ढंग का गणित पढ़ाया जा सकता है। मैंने जो कहा वो मैंने ये कहा कि लड़कियों के पूरे शरीर की शिक्षा लड़कों से भिन्न होनी चाहिए। लड़कियों के वस्त्रों का आयोजन लड़कों से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। लड़कियों की जिंदगी में जो उन्हें संभालना है, जहां उन्हें जिंदगी को फैलाना है, जिस घर को उन्हें संभालना है, उस घर की पूरी शिक्षा होनी चाहिए। उस घर के लिए मां बनने की, पत्नी बनने की सारी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम जीवन के जो भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो अशिक्षित छोड़ देते हैं। एक लड़की को कभी सिखाया नहीं जाता कि वो मां कैसे बने, पत्नी कैसे बने, बस मां पत्नी बन जाती है वो, और तब एक उपद्रव होता है। जो मेरा मतलब था वो कुल इतना था कि या तो हम ये समझ लें कि लड़के और लड़कियों का क्षेत्र एक है, तब तो फिर एक जैसी शिक्षा ठीक है, लेकिन लड़की को कुछ और विशेष भी करना है जो लड़के को नहीं करना है। उसे घर का एक केंद्र बनना है, उसकी सारी शिक्षा उसे मिलनी चाहिए, वो लड़कों से भिन्न होगी। और जो शिक्षाएं जैसे कि कवायद है या परेड है या घुड़सवारी है, इस तरह की शिक्षाएं सिर्फ उन लड़कियों को मिलनी चाहिए जिनको युद्ध के मैदान पर जाना हो। लेकिन जिन लड़कियों को घर में जाना है, उन लड़कियों के इन शिक्षाओं का कोई मतलब नहीं, बल्कि ये सारी शिक्षाएं उनका जो लड़कीपन है, स्त्रीणता है, उसको थोड़ा छीन करने वाली सिद्ध होंगी। ये सारा मनोविज्ञानकों को तय करना चाहिए। कौन तय करेगा आप पूछते हैं। आज तो मनोविज्ञान की काफी खोज है, फेमिनिन साइकोलॉजी पे काफी काम है। ये तय होना चाहिए कि लड़कियों के लिए क्या उपयोगी होगा जो उनको ज्यादा स्त्रीण बनाता हो, पुरुषों के लिए क्या उपयोगी होगा उनको ज्यादा पुरुष बनाता हो। लड़कियां ज्यादा हों, पुरुष ज्यादा पुरुष हों, तो उनके जीवन में ज्यादा आकर्षण और ज्यादा आनंद होगा। उसके बाबत मैंने आप कहते हैं कि उसको घर का केंद्र जो बनना है, वो तो बनते ही ऐसे शिक्षा तो घर में देते ही है। कुछ नहीं मिल रही है, वो तो देख रहे हैं घर की क्या हालत है। तो वो शिक्षा घर में दी जाती है, जब वो कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं तो उसके लिए वो अलग शिक्षा का प्रबंध आप लोग बताते हैं। पूरा अलग करना पड़ेगा। घर में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, घर में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, और परिवार बिल्कुल विकृत हुआ जा रहा है, विक्षिप्त हुआ जा रहा है। तो उसका मतलब वही हुआ ना कि जो परिवार की विकृति है वो नष्ट हो रही है। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाबत बात। तो फिर तो ये हुआ कि परिवार को सुधरना चाहिए। बिल्कुल ही, मेरी तो सारी दृष्टि है। और आप जो कहते हैं कि लड़कियों को जो शिक्षण देना चाहिए उसके लिए मनोवैज्ञानिक को सब निश्चित करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन वो सब कौन करेगा? ऐसा जो पढ़ेगा नहीं वो सब कौन करेगा? ऐसा कैसे होगा? वो हो रहा है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, हम उसका प्रयोग भी नहीं कर रहे। वो हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कैसे प्रयोग किया जाए? आप अलग आ जाए तो बात कर लूंगा। आप अलग आ जाए तो लंबी बात करनी है। एक सवाल आते हैं, वैचारिक क्रांति द्वारा तो आप तो बोलना चाहते हैं हमारे मस्तिष्क को उसमें सफल होंगे, क्योंकि हर
हर नया आदमी नए विचारधारा से क्रांति पैदा करना सफल होता है। शायद जड़ मानुष को आप सचेत कर देंगे, उसका दिशा कैसे दिखाएंगे? मैं दिशा दिखाना नहीं चाहता। मेरा कहना यह है कि जड़ मानस को दिशा दिखाने की जरूरत पड़ती है, चेतन मानस को दिशा दिखती है, वो मैं दिखाना नहीं चाहता। जी, चेतन होने के बाद वापस आने की संभावना है? चेतन कभी वापस नहीं आता है ना। जब एक दफा जब विचारशीलता पैदा हो जाए तो आप जड़ नहीं हो सकते। जी, बहुत असंभव है। विचारशील आदमी पीछे नहीं लौटता। जड़ता को ही अगर टूटने न दिया जाए तो जड़ बना रह जाता। इकट्ठा हो गया भारत के चित्त में कि अगर कोई तेजी से आग न लगी, अगर तेजी से कोई विध्वंस न हुआ तो हम मर जाएंगे, वो सामान बच जाएगा। हम मर रहे हैं और वो सामान बच सकता है, लेकिन सामान को बचा के क्या करिए? असल में जीवित कौम हमेशा चीजों को तोड़ के फेंक देती है, नहीं बना लेती है। मरी हुई कौम डरती है। हम मरी हुई कौन है, इसलिए एकदम घबराहट होती। विध्वंस की बात मत करो, निर्माण की बात करो, कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखो। रचनात्मक कार्यक्रम से हम बड़े खुश होते हैं। और रचनात्मक कार्यक्रम क्या है कि 4 आदमी चरखा चला रहे हैं तो रचनात्मक कार्यक्रम हो रहा है। दिमाग खराब हो गया कि कोई गांव में जाके बुहारी लगा रहे हैं 4 आदमी तो रचनात्मक कार्यक्रम हो रहा है। मुल्क को धोखा देने की हद होती है, सीमा होती है। कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहे हैं सारे मुल्क, और ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर संत महात्मा हो जाए आदमी, कठिनाई नहीं। और हमारा चित्त इतना कमजोर है कि कोई रचना की बात करें हमें समझ में आती, क्योंकि उससे लगता है चलो थोड़ा और जोड़ने। इतनी ग्रीड है हम में, इतना लोभी है हम कि रचना की बात भी समझ में आती है, सिर्फ विध्वंस की बात समझ में नहीं आती। लोभ की वजह से, ग्रीड की वजह से मुल्क पूरा का पूरा लोभी हो गया। कुछ भी ले आओ रख लो, कुछ ना कुछ हो, जो भी रचना होनी चाहिए इकट्ठे करते चले जाओ। नहीं, ये लोभ छोड़ना पड़ेगा और तोड़ने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि हमने जिस दिन तोड़ने की हिम्मत जुटा लेंगे, हम चित्त की धारणाओं को पहले तोड़ना है, फिर समाज के ढांचे को तोड़ना है, उसी दिन हम में जवानी लौट आएगी, ताजगी लौट आएगी। और जो तोड़ने की हिम्मत जुटा लेता है उसी हिम्मत से सृजन होता है। ये ध्यान रहे, हिम्मत एक ही चीज है, चाहे उससे तोड़ो और चाहे बनाओ। साहस एक ही चीज है। अगर तोड़ने का साहस आ गया तो बनाने का साहस तो बहुत आसान है। तोड़ने के साहस के लिए इसलिए मैं जोर देता हूं निरंतर, और अगर वो जोर फैल जाए तो हम कल बना भी सकते हैं, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अभी तो कंस्ट्रक्शन की बात ही करनी खतरनाक, वो तो बात ही नहीं करनी। वो तो पूरे मुल्क के ढांचे को एकदम अपील करते हैं कि हाँ ठीक है, चलो बिल्कुल राजी है, रचनात्मक कार्यक्रम में बिल्कुल ठीक, इसको करेंगे। ये समाज का जो 5000 वर्ष का लोभी चित्त है वो और इकट्ठा कर लेता है। नहीं, उसके मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये ध्यान रहे कि मैं कोई डिस्ट्रक्टिव आदमी नहीं हूं, मैं कोई विध्वंसक चित्त नहीं है। मेरा चित्त तो सृजनात्मक ही है, लेकिन विध्वंस अनिवार्यता है, और उसकी बात किए बिना हम सृजन की दिशा में जा नहीं सकते।